कान्यकुब्ज कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण। ये अजामिल पहले तो अच्छा था, बाद में कुसंगति के कारण बिगड़ गया। इसकी पत्नी है एक वैश्य। इतना नष्ट था, इतना दुष्ट था कि चोरी करता, साधु महात्माओं को तंग करता। पर कहते हैं ना, जब ठाकुर जी की कृपा होनी होती है तो कोई ना कोई बहाना बनता। एक बार ये अजामिल बाजार गया हुआ था। उसी समय उसके गांव में कुछ साधु संत आए और ये संयोग तो देखो, ये साधु संत अजामिल के ही दरवाजे पे आए। चटकनी बजाई और अजामिल की पत्नी जो थी उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, देखा सामने महात्मा गण है। इसी पत्नी बड़ी अच्छी थी। आइए महाराज, स्वागत है, क्या लेंगे? महात्माओं ने कहा, देवी हम बड़े दूर से आ रहे हैं, थक चुके हैं, हमें आप क्या भोजन ग्रहण कराएंगे? बोले जी महाराज अवश्य बैठे। अब ये ब्राह्मण देवता बैठ गए आंगन में। इसकी पत्नी ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराने लगी। ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे थे, उसी समय अजामिल बाजार से जैसे ही अपने आंगन में साधु संतों को देखा, बड़ा क्रोध करने लगा। चला गया अंदर घर के, अपनी पत्नी को डांटने लगा, अरे तू जानती है ना, ऐसे महात्माओं को, बाबा जियों को मैं पसंद नहीं करता। ये सब मीठी मीठी बात करके लोग को मोह लेते। अभी जाता हूँ, भगा देता हूँ। क्रोध में अजामिल बाहर आने लगा। वो सारे ब्राह्मण खड़े होकर अजामिल के दरवाजे के सामने खड़े हुए। दरवाजा खोल के देखा अजामिल ने, क्या क्या महाराज? महात्माओं ने कहा, बोले बेटा तेरी पत्नी ने ना हमें अच्छा भोजन, बहुत अच्छा भोजन करवाया। अच्छा भोजन कर लिए? बोले हाँ बेटा भोजन तो कर लिए, परंतु दक्षिणा, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना अनिवार्य है। महात्माओं ने कहा बेटा दक्षिणा रहेगी। तो ये अजामिल कहने लगा, अरे महात्मा जी तुम अभी मुझे जानते नहीं, मैं वैसा ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारा दंडक मंडल छीनकर बाजार में बेच आ जाऊं। तुम जानते नहीं मुझे, तुम तो इसी को दक्षिणा मानो, तो अब तक आप सलामत हो। ब्राह्मण ने कहा, बेटा हमें दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक वचन दे दे। बोले क्या महाराज? बोले तेरी पत्नी गर्भवती है, अब इसके पुत्र होंगे। बोले ठीक है रख देंगे, आप जाओ। संत अजामिल को आशीर्वाद देकर अपने जहां से आए थे वहां चल पड़े। यहाँ से अजामिल की पत्नी जो गर्भवती थी, एक पुत्र को जन्म दिया। पत्नी ने अजामिल को याद दिलाया, स्वामी जी जब महात्मा हमारे घर आए थे, आपने उनको वचन दिया था, जब हमारे घर बेटा होंगे तब हम उनका नाम, भगवान का नाम नारायण रखेंगे। अजामिल ने कहा, अरे मैंने तो उनको भगाने के लिए कह दिया था, परंतु कोई बात नहीं, चलो नाम तो रखना ही है, नारायण नाम रख देते। अब देखो संत की कृपा होना अजामिल के ऊपर शुरू हो गई। संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है। उसके अंदर में दूसरे का अकल्याण नहीं, उसके हृदय में तो दूसरे का ही कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। अब इधर इसी बहाने अजामिल के मुख से भगवान नाम संकीर्तन होने लगा। कहता नारायण अपनी माँ को बुलाओ। अब भाई छोटा बच्चा में मुंह ज्यादा होता है, घर में छोटा बच्चा हो तो मुंह जाता होता है। अब ये नारायण बड़ा हुआ,
अजामिल कहता, नारायण अपने मैया को बुलाओ, नारायण पानी लेकर के आओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण घर से बाहर मत निकलना। इस प्रकार भगवान का कीर्तन होने लगा। परंतु बहुत पापी था ये अजामिल। तो फिर इसका अंतकाल निकट आया। अजामिल चलने फिरने के लायक नहीं। तो अजामिल घाट में पड़ा है। एहसास हो गया अजामिल को, अब मैं बचने वाला नहीं। देखा यमदूत लेने के लिए आया। उसी समय सोचा चलो अंतिम बार अपने पुत्र नारायण को देख लेता हूं। और दूर में इसका बेटा नारायण खेल रहा था। कहा, नारायण, अरे वो नारायण, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अंत समय में मेरे को स्मरण कर लेता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उसको मैं मर जीवन। कहा, नारायण ना, यम के दूत तो आ रहे थे, वहीं पर भगवान विष्णु के दूत यम के फांस को काट दिया। यम के दूतों ने देखा, अरे ये कौन है जो हमारे यमराज के फांस को काट दिया? कहा, महाराज कौन है आप? भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, आप बताओ आप कौन हो? तुमने देखा नहीं अभी इसने मरते समय क्या कहा? क्या कहा? बोले, महाराज वो छोड़ो, अरे हम दंड देने वाले यम के द्वारा भेजे गए और आपने यमराज के फांस को काट दिया। कैसे? हमारे लिए यही धर्म है, हम यमराज की आज्ञा का पालन करें। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, बातें तो धर्म की करते हो और कर रहे हो अधर्म। बताओ धर्म क्या है? ब्रूतम धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। बताओ धर्म के लक्षण क्या है? हाथ जोड़कर यमदूत कहने लगे, महाराज, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यस्वधर्म द्विजपर्यया। बोले, वेद में जिन बातों का निरूपण किया गया है वो धर्म है, और जिन बातों का निषेध किया गया है वो अधर्म है। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, तुम जानते नहीं अभी अभी इसने नारायण कहा मरते वक्त? यमदूतों ने कहा, महाराज हाँ हमने भी सुना इसने नारायण कहा, लेकिन ये आपका वैकुंठ वाला थोड़ा है, वो तो उसका बेटा नारायण है। यम के दूतों ने कहा, भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, अच्छा ये बता, इसका बेटा पहले आया कि भगवान नारायण? बोले, भगवान नारायण पहले आए। अच्छा, जब भगवान नारायण पहले आए तो ये बता, भगवान नारायण का नाम पहले आया कि इसके बेटे का नाम पहले आया? नहीं महाराज, भगवान का नाम पहले आया। अरे इसका बेटा तो कल हुआ ना, हमारे भगवान का नाम न जाने कितने युगों से है। डांटा यमदूतों को, यम के दूत भाग गए। इधर पड़ा पड़ा अजामिल देख रहा है खाट में, आंख से आंसू निकल पड़े। मैं इतना सदाचार नष्ट हूँ, इतना पापी हूँ, लेकिन मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया और भगवान ने मेरी ऊपर इतनी कृपा की। तब तो ये अजामिल यमदूतों के साथ बड़ा सत्संग किया। यमदूतों ने कहा, कहो अजामिल, चलना है हमारे साथ? बोले, नहीं प्रभु, मैंने अभी अभी देखा, मैंने मात्र अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, भगवान ने मेरी ऊपर इतनी कृपा की, महाराज कुछ वक्त और दे दो, मैं संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दूं। दिव्य सत्संग हुआ अजामिल और यमदूत भगवान विष्णु के दूतों के साथ। वैराग्य उत्पन्न हुआ अजामिल के अंदर
और वैराग्य उत्पन्न होते ही अजामिल गंगा के द्वार में चला आया। गंगा द्वार समूह पे या मुक्त सर्व बंधना, सारे बंधन को छोड़कर यह अजामिल भगवान को पाने के लिए गंगा जी के तट पर आ गया और भगवान का भजन करने लगा। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, भाई कुभाय अनक आलस हूँ, भाई कुभाय अनक आलस हो, भाई कुभाय अनक आलस हूँ, भाई कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दस दिस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हो। भगवान का नाम जान बुझ कर लो, चाहे अनजान। भैया आप अग्नि में हाथ अनजाने में डालो चाहे जानबूझ कर डालो, हाथ तो जलेगा ना, जलेगा कि नहीं? उसी प्रकार भगवान का नाम भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिस। भगवान का नाम मनुष्य को लेना ही पड़ता है, तभी तो लोग। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। जब बुखार आएगी तब पीड़ा में भगवान का नाम लोगे, हे कृष्ण हे राम कहोगे, तब भी नहीं लोगे ना तो भैया जीवन में नाम लो चाहे मत लो, जो उठा के लेके जाएंगे वो कहेंगे राम नाम सत्य। पर व्यक्ति का कल्याण राम के नाम के बिना नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रियमाणो हरेर नाम गिणन पुत्रों पचारितम, अजामिलोऽप्य धाम किम ना श्राद्धया गृणा। भगवान के नाम मात्र से अजामिल जैसा पापी मुक्त हो सकता है, तो हम तो उनसे कम ग्रेड के पापी हैं। पापी तो हैं पर कम ग्रेड के। हमारा मुक्ति होना निश्चित है। बाद में यम के दूत चले गए यमराज के पास, कहने लगे प्रभु आज के बाद हम नौकरी में आएंगे नहीं, हम आज से ही इस्तीफा दे देते हैं। बोले क्यों भैया? बोले आपकी आज्ञा मानकर हम एक पापी को पृथ्वी में लेने के लिए गए, परंतु वहां चार हाथ वाले कोई आ गए, उन्होंने हमें भगा दिया। मात्र उस व्यक्ति ने नारायण को पुकारा, इतने से चार हाथ वाले आ गए, हमें भगा दिया वहां से। प्रभु उनके अंदर इतनी शक्ति थी, उन्होंने आपके यमफांस को काट दिया। क्या आपके ऊपर भी कोई सत्ता है क्या? आप भी किसी के गुलाम हैं क्या? धर्मराज बोले, यमराज ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।